क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। इन पंक्तियों के रचयिता सुंदरलाल बहुगुणा अब हमारे बीच नहीं रहे। 9 जनवरी 1927 को जन्मे सुंदरलाल बहुगुणा ने 21 मई 2021 को ऋषिकेश एम्स में आखिरी सांस ली। वो कोरोना से पीड़ित भी थे और 8 मई से एम्स में भर्ती भी थे। बहुगुणा ने अपना जीवन प्रकृति की सेवा में समर्पित कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा उन्होंने गांव से की, जिसके बाद उच्च शिक्षा लाहौर से की। लाहौर से उन्होंने कला से स्नातक की शिक्षा ग्रहण की। 23 साल की उम्र में विवाह के बाद बहुगुणा ने गांव में ही रहने का फैसला किया और टिहरी और आसपास के क्षेत्र में शराब के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा प्रमुख नेता रहे। चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। वो तब महज 13 साल के थे जब टिहरी में श्रीदेव सुमन के संपर्क में वो आए। 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों की सुरक्षा में 16 दिन तक अनशन किया। इन्हें पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिनिधि सभा को संबोधित करने का मौका भी मिला। 1980 की शुरुआत में बहुगुणा ने हिमालय की 5000 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने यात्रा के दौरान गांवों का दौरा किया और लोगों के बीच पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैलाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलकर उन्होंने 15 सालों तक पेड़ों के काटने पर रोक लगाने का आग्रह किया, जिसके बाद आने वाले 15 सालों तक पेड़ों के कटने पर रोक लगा दी गई। वहीं पर्यावरण के साथ साथ उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए भी कई आंदोलन किए। दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। अपने काम के बूते उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार भी मिले। पर्यावरण के इस गांधी को संवाद 365 की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। स्वर्गीय श्री बहुगुणा जी हमारे बीच में एक बहुत बड़ी हस्तियाँ थी और पर्यावरण के क्षेत्र में जो उनकी चिंता थी, आज जो चिंता उन्होंने प्रकट की थी, आज हमारे सामने कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आप देख रहे होंगे। उन्होंने छोटे छोटे डैमों के प्रति जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था कि छोटे छोटे डैम बनने चाहिए, बड़े डैमों का उन्होंने विरोध किया और कहीं न कहीं आज उन चीज़ों का दुष्परिणाम भी दिख रहा है। और पर्यावरण के क्षेत्र में चाहे चिपको आंदोलन से लेकर हों, आज जो ऑक्सीजन की आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने बनी है, ये पर्यावरण के प्रति जो उनकी चिंता थी, वह चिंता भी हमें कहीं ना कहीं आज दिख रही है। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जी एक गढ़वाली नहीं, उत्तराखंडी नहीं, हमारे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम थे। और विश्व प्रसिद्ध टिहरी बांध के आंदोलन से लेके शराबबंदी का आंदोलन हो, पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन हो, वनों को बचाने का आंदोलन हो, चिपको आंदोलन हो, इन सभी में उन्होंने बढ़ चढ़कर ही अपना योगदान दिया। क्योंकि उनके द्वारा जो मुख्य जंगलों के बचाने का आंदोलन था, चिपको आंदोलन, उसको प्रेरणा दी थी, उस आंदोलन को बढ़ाया था और उसी के फलस्वरूप भारत सरकार और दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की धरती की तरफ मुड़ा और उनको लगा कि चिपको कोई आंदोलन है, पेड़ों का कटान नहीं होना चाहिए, जंगलों को बचाया जाना चाहिए। कोई भी एक दिन या एक महीना, एक हफ्ता कभी ऐसा रहा हो कि जिसमें उनकी किसी आंदोलन में भागीदारी न रही हो, कभी घर में बैठे रहे हों फुर्सत से साल 2 साल, ऐसा हम कभी नहीं देखते। एक साल, एक महीना, एक हफ्ता, एक दिन वो लगातार रहे। जब खाली रहे, एकदम कुछ भी नहीं, आंदोलन नहीं हो रहे थे, तो वो पैदल हिमालय को नाप रहे थे, गाँवों को नाप रहे थे, पैदल चल रहे थे। बहुत कुछ उन्होंने लिखा भी है। बड़ी बात ये भी है कि हम जहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक चिपको के नेता के रूप में, एक पर्यावरणविद के उनके रूप में उनको देखते हैं, तो ज़्यादातर उनके उपवास, उनकी भूख हड़ताल हमारे सामने होती है, खास करके जो टिहरी बांध के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने लिखा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पे लोगों ने बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके, हालांकि वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखते थे, लेकिन दूसरी भाषाओं में भी छोटी छोटी उनकी किताबें अभी भी हम देखें, उनके भाषणों के अंश अलग अलग बहुत सी संस्थाओं ने, विश्वविद्यालयों ने उनको छापा भी है, जो उन्होंने वो दिए हैं।